नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की ओर। कैलाश विजयवर्गीय की सफाई बड़ा नहीं उम्रदराज नेता बोला था। सच है, चुनाव नहीं लड़ना था, पर पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद, 44 फ्लाइट्स कैंसिल, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मीटिंग जारी। भारतीय सेना खरीदेगी 400 हॉविट्जर तोप, रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। 48 किलोमीटर की रेंज, -30 से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर। पॉक्सो में सहमति से संबंध की उम्र 18 ही रहे, अभिभावक हथियार की तरह कर रहे इस्तेमाल, लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। असम में लड़की की हत्या, फिर शव के साथ रेप, रेलवे कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार, नाबालिग लड़की एक आरोपी की गर्लफ्रेंड थी। ब्लूटूथ वाली चप्पल, मक्खी डिवाइस से नकल की थी तैयारी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले मास्टरमाइंड समेत 8 गिरफ्तार, 3 जिलों से 44 वॉकी टॉकी एंटी जेमर जब्त। पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी, ट्रैकों पर किसान, 90 ट्रेनें आज भी रहेंगी प्रभावित, मांगों को लेकर 30 तक प्रदर्शन का ऐलान। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़के की पीट कर हत्या, लाश पेड़ से लटकाई, चोरी का इल्जाम लगाकर घर से उठाया, परिवार को गोली मारने की धमकी। बीजेपी विधायक की आईएएस मंगेतर को मिलेगा हरियाणा कैडर, सरकार ने दी एनओसी, अभी सिक्किम में तैनात, मई में भव्य विष्णु से हुई है सगाई। मूसेवाला मर्डर का आरोपी अमेरिका से मांग रहा शरण, गोली बराड़ की कैलिफोर्निया में नागरिकता लेने की कोशिश, डोजियर में खुलासा। भारत को आज एशियाड शूटिंग में 2 गोल्ड 2 सिल्वर, टूर्नामेंट के 6 दिन टेनिस में सिल्वर समेत 6 मेडल, अब तक कुल 31 पदक। वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले आज से शुरू, बिना दर्शकों के होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच, बांग्लादेश श्रीलंका और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान भी भिड़ेंगे। रणबीर कपूर ने खास अंदाज में मनाया 41वां बर्थडे, अपार्टमेंट के मेन गेट पर लगी फैंस की भीड़, एक्टर के साथ मिलकर केक काटा। विवेक अग्निहोत्री पर लीगल एक्शन लेने के मूड में थरूर, डायरेक्टर के बयान को बताया चीप पब्लिसिटी स्टंट, ट्वीट कर दी जानकारी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। वडोदरा शहर में 10 दिनों तक भव्य आतिथ्य का आनंद लेने के बाद अनंत चौदस के दिन भक्त सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों में बने कृत्रिम तालाबों के बीच भक्तों द्वारा स्थापित श्री जी की मूर्ति को पास के तालाबों में विसर्जित करने के लिए निकल पड़े। श्री जी प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ चारों दिशाओं में डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। शहर के विभिन्न इलाकों में शिव जी की 10,000 से अधिक छोटी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण, पुलिस की कड़ी सुरक्षा, कृत्रिम तालाब की चाक चौबंद व्यवस्था और शहर व्यापी व्यवस्था की गई। शहर के नवलखी कृत्रिम झील समेत चारों दिशाओं की सोमा झील, हरनी, सामा और मांजलपुर कृत्रिम झील सहित अन्य कृत्रिम झीलों में शिव जी प्रतिमा के विसर्जन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार को स्वयंसेवक ऑन द्वारा भगवान महावीर शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम शुक्रवार की शाम को किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम शाम 7 बजे ठाकुर द्वारा मंदिर में किया गया। बागपत से अनमोल की रिपोर्ट। शुक्रवार को गणेश विसर्जन उत्सव के पर्व पर पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ झांकियां निकालकर श्री गणेश जी भगवान का विसर्जन किया, जिसमें सभी जगह बड़ी संख्या में भीड़ रही और गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पुलिस मौजूद रही, जिससे कोई भी कानून व्यवस्था में कमी न आए, जिसमें बागपत, बड़ौद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ सहित तमाम शहरों, महानगरों और गाँव में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ श्री गणेश जी का विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ श्री भगवान गणेश जी का विसर्जन किया गया। एआर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से चंद्रबल तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बिनोली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत चेकिंग के दौरान 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक गाड़ी टाटा बरामद करते हुए क्षमता से अधिक गाड़ी में भरे हुए पशु बरामद किए हैं।
इसके अलावा सिंगरावली, अहीर पुलिस एवं खेकड़ा पुलिस ने भी अलग अलग स्थान से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभिलेखों के खिलाफ थाने में विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। बागपत से अनमोल की रिपोर्ट। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैक पर दोनों ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। ट्रेनों का चक्का जाम होने के कारण सैकड़ों यात्री पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर फंस गए हैं। करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुरुवार सुबह ही किसान बड़ी गिनती में रेलवे लाइनों के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने बताया कि किसान 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रॉलियों में सोने के लिए गद्दे भी किसान लेकर आए हैं। जिस समय ये गिरफ्तारी की गई है सुखपाल खैरा जी की, वो टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए। उससे कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब ने 50,000 करोड़ के जो कर्जा भगवंत मान जी की सरकार ने लिया है, उसके बारे में जानकारी की कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जानकारी मांगी। उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहले मनप्रीत बादल के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया। अब किसानों के मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया। इससे बहुत कुछ बातें साबित होती हैं कि सरकार किसी एक साफ नीयत से काम नहीं कर रही। किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार, और खास तौर पे जब नशे की बात आ जाती है, सारा पंजाब का एक एक बच्चा और देश का हर नागरिक चाहेगा कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो। परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अपनी निजी खुंदक या निजी राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए किसी के ऊपर इस किस्म के गंभीर संगीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। और ये एक चलन बन गया है राजनीति में भी, और खास तौर पे पंजाब की राजनीति में। इसके लिए मेरी मानना है, धारणा ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, और दूसरे राज्यों में भी यही होगा, और पंजाब में खास तौर पे मैं कहूँगा हमारे हाई कोर्ट में पंजाब के लिए, क्योंकि पहले अकाली राज के दौरान भी यहाँ पे हजारों की तादाद में ऐसे केसेस झूठे बनाए गए, जो बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में एक जुडिशियल कमीशन बना के कम से कम 4,500 झूठे केस थे वो खारिज किए गए, उनको डिसमिस किया गया। परंतु जिन व्यक्तियों को वो झेलना पड़ा, वो प्रताड़ना, वो उनकी मानसिक तौर पे जो परेशानी हुई, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खास तौर पे ये राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए केसेस के अंदर एक फिल्टर के तौर पे देयर शुड बी वन फिल्टर, जुडिशियल फिल्टर, एक जुडिशियल कमीशन के तहत इस सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी, मनप्रीत बादल या जितने भी अब तक गिरफ्तारियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारियां हुई हैं, नहीं हुई उनका भी जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा पिक एंड चूज करके जो इनके अपने मौजूदा मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए, कटारू चक जी को लेके, सरारी जी को लेके, दूसरे वो केसेस कभी खुले ही नहीं, जिनके विषय में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे कि मुझे पता है किस तरह बड़े एक इंजीनियस तरीके से बसों को जयपुर भेजा गया, उनकी बॉडी बिल्डिंग करवाने, उनको करवाने के लिए, उसकी बॉडी लगवाने के लिए बस के ऊपर करोड़ों रुपए खाए गए। वो फाइल अभी तक नहीं खुली। जिनके ऊपर इसी किस्म के ड्रग के केसेस रजिस्टर हैं, वो केस अभी तक नहीं खुले। इन सारे मसलों की एक जुडिशियल कमीशन बैठ के जांच करे, ताकि लोगों के अंदर इन केसेस का भरोसा बढ़े, उनके अंदर की न्यायिक प्रक्रिया काम कर रही है, ना कि राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार।